हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसन। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित करें और जो कोविड का मसला हम इतने टाइम से फेस कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह इस ईयर में ख़त्म हो जाएगा। हमसे अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही 2022 शुरू हुआ है तो इसके आते ही कुछ अपडेट्स आ गई हैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो अगर आप लोग टर्की आना चाहते हैं या फिर वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं तो ये अपडेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट ये है कि जैसे अगर एक बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है जिसने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ था, तो पहले ये होता था कि टर्की वीज़ा में जब आप अप्लाई करते थे और आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता था तो आपको उसके बाद 90 डेज़ का वेट करना पड़ता था। 90 डेज़ के बाद जाकर आप नेक्स्ट एप्लीकेशन वीज़ा की अप्लाई कर सकते थे। तो अब ये रूल हटा दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अनातोलिया ट्रैवल सर्विस वालों की वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट इसके साथ लगाया है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अगर अब ये हो गया है कि अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा से तो आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है इस वीज़ा एप्लीकेशन की 2020 में। तो बस आपने ये करना है कि जिस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, आपको जिस डॉक्यूमेंट्स पे या जिस रीज़न का आपको डाउट हो, आप कोशिश करें कि फ़ौरन उसको अपडेट करें और फ़ौरन नेक्स्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। और दूसरी बहुत बड़ी अपडेट ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो जैसे आपको फ़ाइल अपनी सबमिट करवानी होती है जिसमें आपके सारे वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अप्लाई करने जाते हैं तो ऑन द स्पॉट वहाँ पर काउंटर पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिस पर बिटवीन 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं। उसके क्वेश्चन के आपने आंसर लिखने होते हैं। उसमें होता क्या है कि वो बेसिकली आपसे पूछते हैं कि आप टर्की क्यों जा रहे हैं, आपने रहना कहाँ है, आपका कोई जानने वाला वहाँ रहता है, जो जानने वाला रहता है उसका आपका रिलेशन क्या है, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेसिक से। लेकिन ये फॉर्म आपको लाजमी फिल करना होता था, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी। 2022 के स्टार्ट होते ही ये रिक्वायरमेंट भी हटा ली गई है। तो अब आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट अपने फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है। तो ये चेंजेस भी इस वक्त वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में आ चुका है। फॉर नाउ ये 2 अपडेट्स थी जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए थी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। अगर मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है या आपको अच्छी भी लग रही है तो प्लीज़ एक रिव्यू मुझे कमेंट में ज़रूर दिया करें ताकि मैं अपडेट रहूँ कि मुझे क्या अपनी वीडियोस में इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अब टर्की से रिलेटेड वीडियोस और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और मेरी वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।